सभी दोस्तों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है रोज स्टडी पॉइंट में। तो आज यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा लोअर पीसीएस की मेंस परीक्षा के लिए जो फीस सबमिट होनी है उसका नोटिस जारी कर दिया गया है। इसमें किसके लिए कितनी फीस रखी गई है ये सब देखेंगे हम लोग नोटिस में। उसके अलावा इसकी जो एग्ज़ाम डेट है पहले ही आ चुकी है, यानी कि 23 अगस्त को इसका एग्ज़ाम होना है। 1 महीने का समय अभी आपके पास बचा हुआ है, तो अच्छे से आप लोग तैयारी करते रहें जो शॉर्टलिस्ट हुए हैं। और जो कट ऑफ आयोग ने लगाई थी पैट की, इसमें तो क्या उसमें कुछ परिवर्तन हो सकता है, तो उन सब चीज़ों पे हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो यूपी ट्रिपल एससी की हर अपडेट के लिए हमसे आप जुड़े रहें, यानी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया है, क्योंकि समय समय पर मैं सारी भर्तियों की अपडेट आपको देता रहता हूँ और सही अपडेट आपको यहाँ मिलेगी, यानी कि हमारे द्वारा। बाकी आप मैथमेटिक्स, डीआई, आने वाले पैट के एग्जाम के लिए इन सबको पढ़ने के लिए भी हमसे जुड़े रहें। तो देखिए भाई, जहाँ तक बात करें आज के नोटिस की, तो 20 जुलाई 2026 को नोटिस जारी किया गया है। तो इसमें बस वही है कि जो साथी शॉर्टलिस्ट हुए हैं अब उनको मेंस परीक्षा के लिए फीस सबमिट करानी है। किसके लिए कितनी फीस है वो देख लेते हैं हम लोग कि भाई आयोग के विज्ञापन संख्या दे रखी है। सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा यानी कि स्नातक स्तरीय मुख्य परीक्षा के अंतर्गत विभिन्न विभागों के पदों पर चयन के लिए आयोग की विज्ञप्ति दिनांक 2/6/2026 के माध्यम से विज्ञापन की मुख्य परीक्षा दिनांक 23 अगस्त 2026 को, यानी जो आपकी परीक्षा होनी है वो 23 अगस्त 2026 को ये परीक्षा होनी है। और इसके लिए आपको जो फीस देनी है वो कितनी देनी है, यहाँ पर आप देख लीजिए कि विज्ञापन के अंतर्गत मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अनारक्षित व अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि जनरल कैटेगरी और ओबीसी वाले श्रेणी के अभ्यर्थियों को 200 रुपये तथा एससी और एसटी श्रेणी के अभ्यर्थियों को 80 रुपये ऑनलाइन शुल्क जमा करना होगा। दिव्यांग अभ्यर्थियों द्वारा कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। यानी कहने का मतलब है जो जनरल ओबीसी वाले हैं उनको 200 रुपये देने हैं, जो एससी एसटी वाले हैं उनको 80 रुपये जमा करने हैं मेंस परीक्षा के लिए। उसके अलावा देखिए, मुख्य परीक्षा हेतु निर्धारित शुल्क जमा करने के लिए अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट के होम पेज पर उपलब्ध मेन एग्जामिनेशन फीस विकल्प पर जाकर वांछित प्रतिविष्टियां अंकित करते हुए शुल्क जमा करने की कार्यवाही पूर्ण कर सकते हैं। तो आजकल देखिए सभी अपने मोबाइल फोन से भी कर सकते हो फीस जमा। आयोग की वेबसाइट पर जाइए आप लोग, उसके होम पेज पे आपको लिंक वगैरह मेंस एग्जामिनेशन का आपको विकल्प मिल जाता है। उसे जैसे ओपन करोगे रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ मांगेगा, फॉर्म खुल के आ जाएगा, वहाँ से आप लोग फीस सबमिट करा सकते हैं। और अगर आपसे नहीं होता है तो साइबर कैफे पे जाके आप लोग आराम से करा सकते हैं। देखिए महत्वपूर्ण पॉइंट इसका क्या है, मुख्य परीक्षा हेतु निर्धारित शुल्क जमा करने के उपरांत ही अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। प्रवेश पत्र जारी करने के संबंध में अभ्यर्थियों को पृथक से वेबसाइट के माध्यम से यथा समय सूचित किया जाएगा। यानी कि इनका कहने का मतलब है जब तक आप जो फीस इन्होंने रखी है एससी एसटी के लिए 80 रुपये, जनरल ओबीसी के लिए 200 रुपये, जब तक आप मेंस परीक्षा के लिए फीस सबमिट नहीं करोगे तब तक आप लोग अपना एडमिट कार्ड नहीं निकाल पाओगे। तो इसीलिए आप लोग फीस सबमिट करा दीजिएगा और उसके बाद जब भी आपका एडमिट कार्ड वगैरह आएगा तो वो सब आपको सूचित कर दिया जाएगा 1 सप्ताह 5-6 दिन पहले, जैसे कि आयोग करता है। अब देखिए भाई, जो कट ऑफ को लेकर बहुत हमारे साथी परेशान थे कि भाई कट ऑफ 67.94 गई है, चाहे वो आप किसी भी कैटेगरी के हो, यूआर हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो या फिर आप एससी कैटेगरी से हो ना, तो ये सब कैटेगरी के लिए एक ही फीस रखी गई है। कितनी? 67.94। हालांकि एसटी वालों के लिए जो थोड़ी कम है 54.26। तो क्या इसमें कुछ परिवर्तन हो सकता है? कुछ हमारे साथी आयोग गए भी थे इस चीज़ को लेकर, तो आयोग इसमें कोई परिवर्तन नहीं करने वाला है, क्योंकि उसकी एक वजह है कि मान के चलिए कट ऑफ इन्होंने 67.94 रखी हुई है, तो यहाँ पर कुछ साथी 0.5 से भी रहे होंगे, कुछ 0.27 से रहे होंगे, कोई 1 नंबर से रहा होगा। आप कट ऑफ कितनी भी लगा दीजिए, आप कट ऑफ 65 लगाओगे तब भी कुछ ना कुछ लोग रह ही जाएंगे। कोई 0.4 से रह जाएगा, कोई 1 नंबर से रह जाएगा, कोई 1.5 नंबर से रह जाएगा। आप कट ऑफ 60 लगा दीजिए तब भी बहुत लोग रह जाएंगे। यानी कि आप कट ऑफ कहीं भी लगा दीजिए, कुछ ना कुछ साथी रह ही जानेंगे पॉइंटों से, चाहे 0.2 से रहे, 0.3 से रहे, 0.5 से रहे। और जो आयोग का पैमाना है देखिए 15 गुना उनको लेना होता है, यहाँ पर उन्होंने 38 गुना लिए हैं। अब लेखपाल में इन्होंने 45 गुना लिए थे। तो देखिए सब भर्तियों का इनका अपना अलग सिस्टम रहता है। आयोग को लेने 15 गुना होते हैं, तो 15 से तो बहुत ज़्यादा गुना वो लेता ही लेता है, सीधी सी बात है। लेकिन इसमें ऐसा हो सकता था कि 45 से 50 गुना बच्चों को बुलाकर एक मौका दिया जा सकता था, क्योंकि 1-2 नंबर से जो रह गए हैं ये कट ऑफ आपकी फिर 64-65 के आसपास जा सकती थी।
जो अभी 67.94 है, यही कट ऑफ आपके 64 से रखने के बाद में फिर बहुत सारे बच्चों को और मौका मिल जाता। भाई जहाँ 1 लाख बच्चा एग्जाम देने वाला है, वहाँ 1,20,000 25,000 एग्जाम दे लेते, लेकिन आयोग ने नहीं किया है ऐसा। अब जो किया है वही वो सामने है सबके, 67.94। तो इसमें तो कुछ हो नहीं सकता। कुछ साथियों ने बात भी की थी और ज़्यादा कुछ अब कर भी नहीं सकते, क्योंकि आयोग तो जानते ही हो आप लोग, जो वो एक बार कर देता तब बहुत मुश्किल से उसमें परिवर्तन होता है, क्योंकि आयोग ने पहले ही लिखा है कि 15 गुना शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे और उससे बहुत कहीं गुना ज़्यादा बच्चों को वो मौका दे देते हैं। तो इसलिए अब इसमें तो कुछ हो नहीं सकता है। लेकिन आगामी जो आपका पैट आने वाला है, जो अगली परीक्षा आपकी पैट की आने वाली है 2026 की, तो इसमें आप कोशिश कीजिएगा कि एक बहुत अच्छा स्कोर आप बना लो, क्योंकि आने वाले समय में हो सकता है कि जितनी वैकेंसी इस साल आपको देखने को मिल रही है शायद ना मिले। तो उसके लिए आपका पैट में अच्छा स्कोर होना बहुत जरूरी है। तो कोशिश ये कीजिएगा आप लोग कि आपका स्कोर 98 से 99 परसेंटाइल रहे। क्या बोल रहा हूं मैं? परसेंटाइल, परसेंटेज नहीं, परसेंटाइल। पेपर के ऊपर डिपेंड करेगा, पेपर जैसा होगा उसी के हिसाब से आपके मार्क्स बनेंगे, लेकिन परसेंटाइल उस हिसाब से बनती है आपकी। तो कोशिश ये कीजिए कि पैट 2026 में जो आने वाला है अगले सप्ताह तक, यानी कि अगस्त के प्रथम सप्ताह में नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, तो उसकी तैयारी में आप लग जाइए। और जो शॉर्टलिस्ट हुए हैं तो वो भैया डेट आपकी आ चुकी है, एग्जाम डेट 23 अगस्त 2026। 1 महीना पूरा बचा हुआ है। बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ाई करते रहें और नया सिलेबस जो बाद में आयोग ने दिया था उसको देख कर तैयारी करना, कभी पहले वाले सिलेबस के पीछे पड़े हो आप लोग। तो बस यही है। तो जिनका हो गया है वो अपनी तैयारी में लगे रहें। अब 1 महीने का समय बचा है, और जिन साथियों को नहीं हुआ है तो उनसे मेरा यही कहना है कि इसके चक्कर में अब ना पड़े। अगले दूसरे कोई एग्जाम हो या फिर पेट का एग्जाम आने वाला है, उसमें बहुत अच्छा स्कोर आप बनाइए, ताकि आगे चलकर किसी भी शॉर्ट लिस्ट में आप लोग बाहर ना हो। तो मेरा तो यही कहना है। बाकी अब इसमें कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि यूपी आयोग पहले ही कह चुका है कि भाई एक मानक हम लेते हैं एससी कैटेगरी को आधार मानकर या फिर ओबीसी को मानकर, जो भी पैमाना उनका रहता है तो उनके हिसाब से उन्होंने कट ऑफ लगा दी है। तो अब जिनका हो गया है तो भी उनके लिए तो खुशी की बात है, बस 1 महीने बाद उनको एग्जाम देना है तो उसमें लगे रहें। और जिनका नहीं हुआ है तो आगामी पेट के लिए अच्छे से आप लोग तैयारी करें, या दूसरा कोई एग्जाम है तो उसकी तैयारी करें। तो साथियों कुछ जानकारी थी आप लोग, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, बाकी दोस्तों में शेयर और चैनल सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी ही अपडेट आपको समय समय पर मैं देता रहूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।